Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से ऑब्वियसली क्या आने वाला है, जहाँ पे आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया होगा वहाँ पे क्या आ सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Okay, so let's see. हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली हमें ये भी पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है. आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इसी तरह से होगा क्योंकि आपको करंट सिचुएशन को एनालाइज करने का आपको मौका मिलेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में करंट सिचुएशन किस प्रकार है. वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव 10 ऑफ वैंड्स. We do have the tower, but actually the thing is like that it is not that much okay bad over here. ठीक है, यहाँ पे है स्टार. We do have 7 of wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्प्रेस. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि है. वी डू हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है. स्कॉर्पियो है, एरीज है. वी डू हैव लिब्रा और इसके नीचे एम्प्रेस कार्ड के नीचे है व्हील ऑफ कर्मा, दैट इज लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. ना कोई साइन यहाँ पे अगर नहीं आया है कोई बात नहीं. यहाँ पे है 6, 10, 16, 17 एंड 7. 6, 10, 16, 17 and 7 are very important numbers and 3 and 10. So 10, 10 may be very important for you. करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द जो है काफ़ी आपसे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलसी की जैसे बोला जाता है ना कि जलने की बू आ रही है मुझे. बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट लोग आपके आसपास है. नौटंकी बहुत ज़्यादा करते हैं. ढोंगी बहुत ज़्यादा है. दिखाते तो है कि आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ हमेशा ही रहेंगे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तब वो आपको क्रिटिसाइज़ करना नहीं छोड़ेंगे. कुछ लोगों के लिए ऐसा माहौल हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में भी हो. करंट सिचुएशन में मे बी यू आर सेटिस्फाइड विद योर करेंट जॉब, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर गुण तो है, टैलेंट तो है एंड यू कैन क्रिएट अ वंडरफुल वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल. आपके अंदर जो भी हुनर है उससे आप अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत अच्छा ठीक है काम कर सकते हैं. आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है बिगड़ तो जाते हैं लेकिन बन भी जाएंगे. लेकिन कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा सा हताश हो. आपको लग रहा है कि मैं जितना भी उसको संभालने की कोशिश कर रही हूँ, जितना भी मैंने उसको संभालने की कोशिश किया है आज तक, वो जैसे बिखर गया रह गया है, जैसे जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. मे बी एनी टाइप ऑफ यू कैन से रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप यू आर थिंकिंग अबाउट टू मच. आपको वो सारे पल याद आ रहे हैं, आपको सारे मेमोरीज याद आ रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि बचपन में ही अच्छा था, सही था. मम्मी खाना बनाती थी, हम जाते थे कॉलेज में या स्कूल में, फिर वापस आते थे, फिर कोचिंग जाते थे. उसी तरह से अच्छा था ज़िंदगी. अभी ज़्यादा ही मैंने मांगा है चीज़ें, तो चीज़ें मेरे पास तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आई कैन सी लाइक दैट यू फील दैट बाप रे बाप. फिर पॉपुलैरिटी को भी हैंडल कर. मे बी यू आर वेरी पॉपुलर, मे बी यू आर सच एन इन्फ्लुएंसर, मे बी you are such a person who is gaining lot of popularity from the media or offline. लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है. जब आप रिस्पॉन्सिबल बंदा या बंदी हो तभी भी आप देख रहे हो कि चारों तरफ से आपका रेपुटेशन डैमेज करने के लिए बहुत सारे लोग जैसे बहुत उत्साही है.
ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका किस्मत कब लोगों के जैसा, ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा रहे हो या नाम हो रहा है उनका, उतना भी टैलेंट नहीं है लेकिन आपके पास है, तो ये क्या होगा, आप भी एक सुखी संसार चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, बच्चे इस तरह के लॉन्ग, maybe you like this, okay, you want a stable connection but it is not happening, या अगर है भी तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैं ये इस सारे चीज़ों को चाहता हूँ या चाहती हूँ तब कहीं ना कहीं पे कुछ और चीज़ों की कमी हो जाती है। ना लेट मी सी ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या प्राप्त हो सकता है, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, व्हाट कैन दे रिसीव ऑल ऑफ अ सडन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट कैन दे अचीव ऑल ऑफ अ सडन। ओके, वी डू हैव द लव ऑब्वियसली, डिवाइन सोर्स। अच्छा, वी डू हैव द कर्मा, देखो यहाँ पे भी व्हील ऑफ कर्मा है और यहाँ पे भी कर्मा है। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन, राइट एक्शन। अच्छा, यहाँ पे है एक्सपेंसिवनेस, वाव वाव वाव, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ट्रस्ट। अच्छा, अचानक से कुछ लोग ने ऐसा हुआ होगा कि आप जब से बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियली हुआ हो, किसी ने कमिटमेंट दिया था, ओवर कमिटेड था बट अंडर डिलीवर किया, मतलब जितना भी देना था वो तो दिया ही नहीं, ऊपर से जितना वादा भी किया होगा बस ख़त्म। मतलब जब एक्चुअल मौके आए कुछ बोलने का या कुछ कर दिखाने का तब फुस हो गए। कहीं ना कहीं पे आपको ये पता होगा ऑल ऑफ अ सडन कि ये किस लिए हुआ। यहाँ पे अगर दो पक्षियों के बीच यहाँ पे हैंड्स फोल्डेड है, सो दे आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर बिकॉज यू नो दे आर नॉट डेस्टाइंड टू बी टुगेदर। हो सकता है इसके साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं हो, मे बी यू आर मेंट फॉर समवन। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप मे बी टूट गया और आपको अभी भी अफसोस हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है अगेन यू आर गोइंग टू मीट एंड अगेन देयर विल बी वंस मोर लव एंड ट्रस्ट इन योर लाइफ। आप फिर से उस रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा कर पाएंगे, अपने प्यार के ऊपर भरोसा कर पाएंगे, अपने ऊपर आप भरोसा कर पाएंगे। प्यार से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये भी आप रियलाइज करेंगे कि ठीक है उसने मुझे छोड़ के चला गया, या मे बी दैट पर्सन डिड नॉट लाइक मी, मे बी आई लव्ड दैट पर्सन, मे बी दे लाइक्ड मी, दे डिड नॉट लव मी। उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं। आई ऑलरेडी हैव ओके माई गॉड विथ मी। ऐसा आपको रियलाइज होगा कि भगवान ने आपके लिए ज़रूर किसी के साथ ऐसा लिख दिया है, इसीलिए वो रिलेशनशिप नहीं रहा, या उस रिलेशनशिप में आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या वो प्यार नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे, या वो नौकरी नहीं मिला जो आप चाहते थे। मे बी better salary okay is definitely waiting for you, what I can see is like that, and you will be so much grateful। आप इतना ज़्यादा मतलब भाग्यशाली भी होंगे और डेफिनेटली आप अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि भगवान ने आपके लिए सही रास्ता जो है वो दिखाया और वो रास्ते से जाकर ही आप सक्सेसफुल हुए। यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड डेफिनेटली यू विल बी सो सुपर एक्साइटेड। आपको ये भी लगेगा कि अगर आपका भला हो रहा है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए विद इन यू कैन से अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट यू आर सो मच हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एक्सटेंडेड हो सकता है स्टे आपका हो जाए, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री आपको कुछ हॉलीडे पैकेजेस मिल जाए फ्री में, हो सकता है फ्री आपका ट्रैवल हो जाए किसी और जगह पे, हो सकता है कोई और जगह पे आपका माइग्रेशन जो वीज़ा नहीं आ रहा था वो पॉसिबल हो जाए। कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैड बिन सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ
यू कैन से दैट हेल्थ इश्यूज, और वो नॉर्मल हो जाए। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यू वांटेड टू मे बी हैव अ फैमिली, यू वांटेड टू हैव इनफ वेल्थ, जो आप चाहते थे बेसिकली, वो घूम फिर कर वो आप ही के पास आने वाले हैं। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप ये भी रियलाइज़ करेंगे दैट जब आपने उससे थोड़ा सा भी डिटैच हुए कि ठीक है मैं देख लूँगा कि चाहे जो भी हो, मैं तो क्विट नहीं करूँगी, बट मैं उसको पकड़ के या जकड़ के भी नहीं रखूँगी। जब आपने ऐसा किया, जैसे आप परिग्रह, इट लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम। जो जाना चाहता है उसको जाने दो प्लीज़, और जो आना चाहते हैं उसको आने दो। जब आप इस भावनाओं में बहते हुए जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे आपके लाइफ में जो एक्चुअली में आपको करना था आप कर लोगे, क्योंकि आप डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन लेने का बाद सबसे बड़ा होता है, आप एक्चुअली में क्या है ना, आप अभी उस चौराहे पे है, क्रॉस रोड्स पर है, आपको ऐसा लग रहा है वो ऑप्शन भी मुझे आजमाना चाहिए और ये ऑप्शन भी मुझे आजमाना चाहिए, और इससे क्या हो रहा है, आपका डिसीजन इफेक्ट हो रहा है। बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील ठीक है, आई विल चूज ओनली वन एंड लेट मी गेट डिटैच्ड फ्रॉम दिस। उसी तरह से यहाँ पे आपके हाथ में एक बटरफ्लाई आने का मतलब ही होता है दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी मेड बाय यू, विल बी फॉर यू, एंड ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ यू। जैसे डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ऑफ यू, फॉर यू एंड बाय यू ओनली, बिकॉज यू विल हैव बिलीफ इन द यूनिवर्स एंड द सिस्टम। सिर्फ आप अपना कर्म ही नहीं कर रहे होंगे, आप इस ब्रह्मांड के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट भी करेंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। थोड़ा सा हम क्यूब से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें। So I told you that you will get detached from many things and definitely you will believe in the spiritual world. आप गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, चाहे जिनके ऊपर भी आपका फेथ है वो और बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज़ जो है आपके दिमाग में आएंगे, कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कोई लर्निंग माध्यम मतलब लर्निंग मेथड्स से आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कर्म के ऊपर आप सिर्फ और जो है ना अपने भाग्य के ऊपर और आप विश्वास तो करेंगे, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि मैन ऑल्सो क्रिएट्स हीज ओन डेस्टिनी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको हेविली स्टॉक कर सकता है। सो बी अवेयर ऑफ हु इट इज़। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, सो बी सिक्योर्ड ऑल्सो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much. Love you all.